बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिस्कस कर दिए हैं। देखो अगर यार आप इस तरह लिखोगे ना तो इंशाल्लाह जो है ना एग्जामिनर को कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, आई कैचिंग जिसे कहते हैं ना वो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के फेजेस डिस्कस करूँगा। एक होता है फ़ेज़ 1 रिएक्शन, एक होता है फ़ेज़ 2 रिएक्शंस। दोनों में क्या क्या फ़र्क है? अच्छा, जो होता है ना फ़ेज़ 1 रिएक्शन, इसके ये एक जो है ना वो नॉन सिंथेटिक है। ठीक है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है, सही है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यील्डिंग इसकी क्या है, सिंपली आपने लिखना है एक स्लाइट पोलर प्लस वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइज जो होता है ना वो हमारे पास बनते हैं वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइज। मतलब ड्रग इस वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइज में और पोलर होगी तो सारी बात मैंने ऑलरेडी बताया, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे वाटर शेल आ जाएगा, तो वो क्या है वाटर सोल्यूबल। तो बताने वाली अब इसके अंदर बात नहीं है ना कि वो वाटर सोल्यूबल ही होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये अच्छा भाई वाटर सोल्यूबल स्टिल थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, आप कह सकते हैं। इसके अंदर रिएक्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट में जो होता है ना आपको 4 रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ़ेज़ 1 के अंदर। ठीक है, मैं अगर यहाँ से यूँ लिख दूँ, यूँ एक ऐसे और एक ऐसे, कौन कौन से 4 है? फर्स्ट में है इंड्यूसर ऑफ P450 सिस्टम, सही है। परेशान नहीं होना, मैं बुक से दिखाऊंगा। इंड्यूसर ऑफ P450 सिस्टम नंबर 1 पे ये होगा। नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन। नंबर 3 पे जहाँ ऑक्सीडेशन वहाँ पे रिडक्शन भी आपने करवा देनी है। रिडक्शन के साथ आपने करवा देनी है हाइड्रोलिसिस, सही है। तो ये 4 स्टेप जो थे ना वो फ़ेज़ 1 के जो कह रहे हैं ना बैकबोन है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को मैं कह देता हूँ ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर ना बेसिकली होते इंड्यूसर तो आ गए ना साइटोक्रोम P450 के, वो दूसरी जगह से। अब हमारे पास जो होती है ना ये ऑक्सीडेशन इसी इंड्यूसर्स की वजह से होगी ना, जब वो इंड्यूस करेंगे P450 सिस्टम को। तो ऑक्सीडेशन मैं कह सकता हूँ स्पेशली जो है ना वो कौन करवा देता है, साइटोक्रोम P450 जो होता है ना सिस्टम, ये हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। ये मोस्ट कॉमन टाइप है मेटाबॉलिक रिएक्शन की। ठीक है, मोस्ट कॉमन आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ड्रग के अंदर से हमने O2 डाल देना है, जबकि हाइड्रोजन को जो है ना वो हमने रिमूव कर देना है। बस इतना सा काम हमारे पास ऑक्सीडेशन का है। अब हमने कह तो दिया है कि जनाब ये ऑक्सीडेशन होगी। एग्जाम्पल अगर आपने नहीं लिखी ना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन सी ड्रग है जिनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो इसके लिए मैंने जो निमोनिक बनाया है ना वो है क्रैप, CRAP। ठीक है, क्रैप GPS, वो होता है ना GPS सिग्नल लास्ट, वो गूगल मैप बोलती है, तो वो उसको हमने क्रैप करना है, क्रैप GPS। सी से क्या आएगा यार, जगह बच जाएगी। ठीक है, CRAP क्रैप GPS। अच्छा, अब सी से क्या आएगा, सी से कार्ब एम अमेजपाइन, कार्ब अमेजपाइन एक हो गया। आर से क्या आएगा, रिफा, RIFA रिफा माइपिन हो गया। ये टीबी के लिए हम रिफा माइपिन जो होता है ना ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। कार्बामाइफिन जो होता है ना ये एंटी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं उनके लिए, जबकि रिफा माइपिन जो होता है ना ये टीबी के पेशेंट के लिए होती है। उसके अलावा हमारे पास होती है अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद होता है फेंटाइन हो गया, ENYTOIN। यार इसकी स्पेलिंग बहुत गंदे हैं, इनके नाम भी और स्पेलिंग भी। जी से क्या होता है, ग्राइसो फ्लेवन। और पी से क्या था, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, फिनोबार्बिटोन। और एस से था क्या था यार, सल्फोनाइल यूरेस, सॉरी सल्फोनाइल यूरेस।
देखिए इसको बार बार अगर आप ना पढ़ोगे ना फार्मा को तो ये हमें भूल जानी है। सी से कार्बामाइफिन हो गया, रिफामाइफिन हो गया, CRA से क्या होता है अल्कोहल, P से फेंटरिन हो गया, G से ग्राइसोफ्लेवन हो गया, P से हमारे पास होता है फिनोबार्बिटोन और S से सल्फोनाइल यूरेज। हो गया ना क्रैप GPS। बस एक ये निमोनिक याद कर लो, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी ड्रग आ रही है। ये तो थी हमारे पास ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन तो बच्चों को पता है ये, लेकिन ये रिडक्शन वो ड्रग की जो है ना वो कम ही की जाती है, सही है। मतलब कि ये इतनी कॉमन नहीं है जितनी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। आप कह देंगे लेस कॉमन देन ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेस कॉमन देन ऑक्सीडेशन। एक बात आपके पास ये होगी। उसके बाद क्या कहना है आपने कि जो है ना इसके अंदर एडिशन ऑफ हम बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट, हाइड्रोजन को हम इन करते हैं, ऑक्सीजन को जो है ना हम आउट कर देते हैं, ये बात होगी। अब इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो हमारे पास एग्जांपल तो हमने हर एक की देनी है। एग्जांपल में आ जाएगा एक होता है ना CNN TV, जिसको उन्होंने वो डीप पॉकेट्स वाले ने जो हाशमी साहब थे ना, क्या उसका नाम है, कुरैशी साहब, ठीक है, उन्होंने किया था डीप पॉकेट्स वाला। तो CNN का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ से याद कर लो, मैंने वही निमोनिक बनाया हुआ CN। सी से क्या है, सी से है क्लोरो एम्फिनो, सॉरी अभी अजान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, CNN मैंने वो कहा है न्यूज़ चैनल है, तो सी से आपने क्या बनाना है, CHLORA क्लोरा एम्फिनिकॉल, ये हो गया। और एन से आपने बता देना है, एन से क्या था, नेलेक्सोन, ठीक है। ये दो ड्रग्स आपने जो है ना वो बता देनी है, इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमने रिडक्शन करवानी है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 3 पे, जो है ना वो था, ये नंबर 2 कर लें, उसको नंबर 1 कह लें, हाइड्रोलिसिस। मतलब वाटर की ये के मौजूदगी में जो है ना वो एडिशन करके हमने ब्रेक डाउन करना ड्रग को। तो आप कहेंगे सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इन प्रेजेंस ऑफ H2O, वाटर की मौजूदगी में। अब इसके अंदर कौन कौन सी है, वही बच्चों वाली है, एस्प्रीन हो गया, किसको नहीं पता। उसके अलावा हमारे पास होता है प्रोकाइन। नेक्स्ट हमारे पास होता है सक्सीनाइल कोलिन। मतलब ये आम सी ड्रग्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। PAS पास होता है ना, जिस तरह हम पास हो गए हैं, ठीक है, तो वही याद सकते। P से प्रोकेनाइन हो गया, A से एस्प्रीन हो गया, और सक्सीनाइल कोलिन। ये 3 ड्रग्स आपको हाइड्रोलिसिस में होती हैं। ये थे हमारे पास जनाब सारे का सारा फ़ेज़ 1 के जो है ना वो रिएक्शंस, सही है। अभी हम डिस्कस करते हैं फ़ेज़ 2 के रिएक्शन कौन कौन से। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है अगर इस तरह आप लिख दें, ठीक है। तो ये प्लीज़ 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 ये निमोनिक मत लिख के आइएगा किसी भी पेपर के अंदर। ये निमोनिक आपको समझाने की, आप इस तरह करके लिख लें, बेस्ट है। ये निमोनिक कभी ना लिखिएगा, वरना एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अब हमारे पास आ जाता है फ़ेज़ 2 रिएक्शन। ये बेसिकली फ़ेज़ 1 जो था ना, ये था हमारे पास नॉन सिंथेटिक। तो फ़ेज़ 2 क्या होगा हमारे पास, सिंथेटिक रिएक्शन है, सही है। अब इसके अंदर यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो होते हैं ना वो पोलर प्लस इन एक्टिव जो होते हैं ना वो मेटाबोलाइट्स वो आते हैं, सही है। मैंने फ़ेज़ 1 में कहा था इसके अंदर वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक्टिव होते हैं, स्लाइटली एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर एक्टिवनेस होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होती हैं। इसीलिए जो है ना वो रिनली जो है ना इसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं हमारे पास, ड्रग्स कह रहा हूँ सॉरी, रिएक्शंस में। जिस तरह यहाँ पे हमने देखे थे ना, ये इंड्यूसर पहले है, फिर उसने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस की। इसके अंदर फ़ेज़ 2 के अंदर आपके पास आएंगे, इसके लिए निमोनिक है QGAS गैस, कू गैस। बस एक छोटा सा निमोनिक है, 2 गैसें आप कह लें। सी से बिना हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेशन, ठीक है। जी से हमारे पास आ जाएगा ग्लूक्रोनाइडेशन। ए से हमारे पास क्या आएगा, आप खुद बता सकते हैं, एसिटाइलेशन। और एस से क्या आएगा, सल्फेशन। सो सिंपल, ठीक है। कू गैस हमारे पास ये 4 रिएक्शंस का मजमुआ आ गया। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन जो है ना वो आपको नाम में ही इसका जो है ना वो काम मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँ कॉन्जुगेशन, तो मतलब कॉन्जुगेट करवाना है किसी चीज़ के साथ, इसने कपलिंग करवानी है, तो आप क्या लेंगे कपलिंग ऑफ ड्रग, या इसका कोई भी मेटाबोलाइट जो है ना उसकी हमने कपलिंग करवा देनी है विद एंडोजीनियस सब्सटेंस। सही हो गया। अब एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ कपलिंग करवाने का मकसद क्या है, टू मेक इट जो है ना, अच्छा ये जो है ना जब भी एंडोजीनियस कंपाउंड के साथ लगेगा ना तो क्या होना है हमारे पास आयोनाइजेशन उस चीज़ की, उस ड्रग की, उस मेटाबोलाइट की इंक्रीज़ होनी है। अब जो ही आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होनी है, पोलैरिटी उसकी क्रिएट होनी है, तो वो क्या बन जाना है ग्रेटर वाटर सोल्युबिलिटी, ग्रेटर वाटर सोल्युबिलिटी। तो हो गया ना कॉन्जुगेशन का हमें फ़ायदा। जब वाटर सोल्युबिलिटी हो गया तो हम उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सारा अमल के ज़रिए एक्सक्रीट करवा देंगे। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें ना तो वो है वो था हमारे पास रिडक्शन के अंदर था CN, ठीक है, CN न्यूज। इसके अंदर आप लिख लें SN, ठीक है, SN न्यूज़ आप कर लें, SN न्यूज़। एस से क्या है हमारे पास साइक्लिक एसिड, और N से हमारे पास आएगा नियासिन के क्या स्पेलिंग थे NIA और CIN, हाँ नियासिन इसी तरह से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सैलिसिलिक एसिड हो गया, और नियासिन जो होता है ना वो दो ड्रग्स हैं जिसकी जो कॉन्जुगेशन के ज़रिए जो है ना वो आयोनाइजेशन अपनी बढ़ाती है, उसके बाद वो है ना वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है ना स्कू गैस, G से हमारे पास आ जाएगा ग्लूक्रोनाइडेशन। ग्लूक्रोनाइडेशन क्या है बेसिकली, देखो ये मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। सही है, एक आपने बात याद रखनी है, जी करता हुआ हर किसी के पास चला जाता है, तो आप कह लेंगे ये मोस्ट कॉमन है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन है एक तरह का। अब इसके अंदर क्या हो जाता है एडिशन ऑफ ग्लूक्रोनाइडेज एंजाइम टू द ड्रग, मतलब एक एंजाइम होता है ग्लूक्रोनाइडेज, आपने बायोकेम के अंदर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो सिंपली आप कह देना एडिशन ऑफ ग्लूक्रोनाइडेज एंजाइम। जो ही हम ग्लूक्रोनाइडेज एंजाइम डालेंगे ना तो ये इसकी ड्रग के साथ मिल जाएगा, और उसकी कॉन्जुगेशन करवाने के बाद ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। बस यही बात। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ना तो उसकी एग्जांपल में आएगा MAD, मैड होता है ना पागलपन, मैड MAD का स्क्वायर डाल दो बस आप। M से क्या बनेगा, M से बनेगा मॉर्फिन, ठीक है। A से हमारे पास बन जाएगा एसीटा माइनोफिन, एसीटा यार स्पेलिंग ये किसकी है माइनोफिन, ठीक है। ये सारे के सारे मीटिंग कैटिजन के अंदर लिखे हुए हैं, मैं भी स्पेलिंग मैं भूल रहा हूँ। एसीटा माइसिन हो गया। उसके बाद D से हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं। एक D से हमारे पास आ जाएगा DIG और डिजिऑक्सिन, ठीक है। और एक D से हमारे पास आ जाएगा DIAZEPM, डायज़ेपम, ठीक है। डायज़ेपम, डिजिऑक्सिन, एसिटामिफिन और मॉर्फिन, ये चार ड्रग जो है ना वो ग्लूक्रोनाइडेशन को शो करती हैं। तो सॉरी थोड़ा सा गन बच गया, लेकिन मैं बचाना नहीं चाहता था, जो कि लेकिन एक तरह से ये आपको ना हेल्पफुल हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी एक के लिए यार हेल्पफुल हो जाए तो आई थिंक अच्छा हो जाएगा। सही है। ये फेज़ 2 रिएक्शन के हमने दो रिएक्शन, कॉन्जुगेशन और ग्लूक्रोनाइडेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर SN याद रखना है, कॉन्जुगेट करवा देना, आयोनाइजेशन करवा देनी है किसी भी एंडोजीनियस कंपाउंड के साथ। ग्लूक्रोनाइडेशन में ग्लूक्रोनाइडेज एंजाइम खुद आएगा, ड्रग के साथ सलाम दुआ करेगा, उसके बाद वो उसकी जो है ना वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करवानी। MAD से मॉर्फिन, A से एसिटामिफिन हो गया, डायज़ेम और डिजिऑक्सिन, ये वाले हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं एसिटाइलेशन। यार प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ना इग्नोर मारिएगा, एनीवेज काफ़ी दिनों बाद मैंने। अच्छा, एसिटाइलेशन जो है ना इसका अब GAS था ना, G से ग्लूक्रोनाइडेशन, A से क्या था एसिटाइलेशन। होप सो यार फोकस्ड हो ये, 1 मिनट। हाँ, एसिटाइलेशन में क्या होता है, सिंपली बात है एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, सो सिंपल। एसिटाइल ग्रुप को आपने एडिशन करवा देना है किसके साथ, ड्रग के साथ, बस। इसके अंदर जो होता है ना वो होता है ना ISI,
एक जो पाकिस्तानी एजेंसी है, वन ऑफ माई फेवरेट एजेंसी, ठीक है। तो IS में जो है ना वो आइसोनियाजिड्स और S है सल्फोनामाइड्स, ISI है ना, तो ये वाला आई कार्ड, तो इस S से सल्फोनामाइड, इससे आइसोनाइजिड, सी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास GAS था ना, तो लास्ट वाला है सल्फेशन। सल्फेशन में क्या है, एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप एडिशन करवानी है ड्रग के अंदर। तो अब इसकी एग्जांपल अगर मैं करूँ तो AM होता है ना, दिन को हम AM कहते हैं, तो क्या है, A से है हमारे पास एसीटामाइनोफिन A से, और M से हमारे पास आ जाएगा मिथाइल डोपा। ये वाली ड्रग हमने आगे भी पहले कहीं डिस्कस की है, कहाँ पे, जो पे मैंने बताया था ये निमोनिक मैड में, नहीं किधर गया ये वाला, हाँ मैड के अंदर A से एसीटामाइनोफिन हो गया ना, तो यहाँ पे वही है एसीटामाइनोफिन और मिथाइल डोपा, ये दो ड्रग जो है ना वो हमारे पास सल्फेशन शो कराएगी। होप से मैं अपनी बात को समझा पाया होऊंगा। अभी हम जो है ना वो है इंजाइम इंडक्शन और इंजाइम इनहिबिशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद हम छोटी छोटी जो डेफिनेशन है ना वो डिस्कस करते हैं। होप से यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अपलोडिंग में मसला होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। उसके बाद थेराप्यूटिक डोज, डेली डोज, ये हम करके फिर इसके फार्मूलाज करके फिर हम फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर सारे के सारे चलेंगे। अभी यहाँ तक किसी को मसला, मुझसे कोई गलती हुई है तो काइंडली एक कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है, इसके अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मे भी किसी एक की हेल्प हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।